समस्त यहाँ उपस्थित बालक बालिकाएं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भास्कर को कि आपने जो पहल करके जो एक अजमेर ज़िले में एक नई अलग जगाने का जो आपने जो प्रयास किया है, जो आपके लिए बहुत, हमारे सबके लिए अजमेर ज़िले की बहुत सराहनीय कार्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी हमारे लिए ये उपलब्धि है कि वास्तव में आज बेटी बचाना बहुत आवश्यक है, बेटी पढ़ाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज वैसे तो बेटी नहीं बच पा रही है इसके लिए, क्योंकि हर आदमी की भावना एक ही होती है कि हमारे बेटा हो। और बेटी के लिए जब चाहे आप में ही जैसे माँ होती है, माँ की भी भावना होती है कि मेरे बेटी हो, जबकि वो खुद नहीं सोचती है कि भाई मैं इसी ज़माने में मैं भी एक बेटी थी। और आज भी जो भ्रूण हत्याएँ होती है, और भ्रूण हत्याओं में भी अगर सबसे बड़ा कोई योगदान है, मैं और कह सकता हूँ कि जितना पुरुष का योगदान नहीं है उतना महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि जब महिलाएं अगर अपने आप में ये नहीं महसूस करती कि मेरे बेटा होना चाहिए, अगर ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर बालिक नहीं, लड़की नहीं होगी तो लड़के कहाँ से पैदा होंगे। और आवश्यकता है आज इस ज़माने में लड़की होना बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे हमारी लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है, लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है। और धीरे धीरे आधे लड़के तो हमारे आज भी कुंवारे रहने की स्थिति हो रही है। और लड़के नहीं होगी तो लड़के कहाँ से आएंगे। सब लड़कियों के पीछे लड़के पैदा होंगे। लेकिन लोगों की जो भावना है, एक सोच है, वो वास्तव में बहुत गलत सोच है। और उसमें भी हमारे में तो औरतों के, क्योंकि पुरुष कभी ये नहीं कहता कि ये भ्रूण हत्या होनी चाहिए, ओवरसेक होना चाहिए या अन्य कुछ ऐसी जो दवाई लेनी चाहिए। जब ये सोनोग्राफी जब से चली है, जब से हमारे धीरे धीरे लड़कियों की संख्या कम होने लगी, अच्छे शिक्षित लोग जो जिनको हम धन्यवाद मानते हैं, वो शिक्षित लोग ही धीरे धीरे भारत की मन में भावना लाते हैं। चाहे जो बड़े लोग हैं, चाहे पैसे वाले लोग हैं, वो होना चाहिए कि मेरा लड़का होना चाहिए। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, लड़का अगर लड़की नहीं होगी तो लड़के के लिए कहाँ से तो तुम्हारे घर में बहू आएगी, कहाँ से तुम्हारे घर में बेटी आएगी, कहाँ से तुम्हारे घर का जो चूल्हा जलाएंगे, वो घर का काम करेंगे। आज जो सब कुछ जो चलता है वो महिलाओं के पीछे चलता है। घर में भी अगर कुछ होता है तो महिलाओं के पीछे काम होता है। और आज बालिका एक लक्ष्मी का रूप है। आप भगवान के समय में भी देख लीजिए, भगवान राम के टाइम में भी सीता का नाम सीताराम।